नमस्कार साथियों। नई दुनिया की सेहत की शाला में मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हरिओम। साथियों, हर दिन की तरह आज भी हम यहाँ योग साधना के लिए आपके बीच में हैं और कॉमन योगा प्रोटोकॉल, यह जो विश्व योग दिवस के लिए योगाभ्यास योग के गुरु, योग के विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है, उसका अभ्यास आज भी हम करेंगे। हम सीखेंगे क्या क्रम है, कैसे किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं और किसे नहीं करना चाहिए। हमें एक प्रोग्राम के हम मास्टर बन जाएं, बस उसके बाद में हम आसन में फेरबदल करते रहेंगे और इस अभ्यास को निरंतरता में जारी रखेंगे। जी हाँ साथियों, आप बात को समझने का प्रयास करें। जो मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, इसमें हम कुछ व्यायाम करते हैं पूर्व तैयारी के लिए, फिर खड़े होकर के किए जाने वाले आसन होते हैं, फिर बैठकर किए जाने वाले आसन होते हैं, फिर पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन होते हैं, उसके बाद पीठ पर लेट करके किए जाने वाले आसन होते हैं, फिर शवासन होता है। शवासन के बाद में एक क्रिया होती है कपालभाति। उसके बाद प्राणायाम होता है, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, और उसके बाद में एक और प्राणायाम होता है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम ध्यान करते हैं और शुरुआत प्रार्थना से, अंत प्रार्थना से, ओमकार से शुरुआत करते हैं, एक मंत्र के साथ, एक श्लोक के साथ। अंत में फिर सब जन हिताय, सर्वजन सुखाय, ऐसी एक भावना लेकर के एक प्रार्थना अंत में करते हैं। अब यह जो प्रोटोकॉल है यह बना रहे, इसमें आगे जा कर के आप पूर्व तैयारी के जो व्यायाम हैं उनमें कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ हटा भी सकते हैं। फिर जो आसन है, इस विश्व योग दिवस के जो प्रोटोकॉल हैं उसमें बहुत सरल आसन है, हर व्यक्ति कर सके देख करके, केवल ऐसे डिजिटल मीडिया पर देख करके, टेलीविज़न पर देख करके, यूट्यूब पर देख करके कर सके, ऐसे ही आसन लिए गए हैं। बहुत तकनीकी नहीं है, सरल है, साधारण है। बाद में आप इन्हीं आसनों में फेरबदल कर सकते हैं। खड़े होने वाले आसन में आप कुछ और जोड़ लें, बैठने वाले में कुछ और जोड़ लें, लेटने में कुछ और जोड़ लें, फिर हम कुछ और क्रियाएं करें, कुछ और प्राणायाम करें, ध्यान के स्तर में आगे बढ़ते जाएं। क्रम यही रहे, प्रभु के स्मरण से शुरुआत करें, प्रभु के स्मरण से ही इसका अंत करें। तो ऐसा करते हुए हम इसे एक हमारा स्वभाव बना लें। जैसे हम स्वभावगत तरीके से सुबह उठ करके पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हम अपने स्वभाव में डाल चुके हैं। कुछ लोग सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद में भगवान के सामने बैठने का स्वभाव बना लेते हैं, मंदिर जाने का स्वभाव बना लेते हैं। कुछ लोग सुबह बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, वो भी स्वभाव बन जाता है, फिर नियमित रूप से जाते हैं। ऐसे नियमित रूप से जाने को ही नियम कहा गया है, जो कार्य नियमित हो। तो योग भी हमें नियमित रूप से करना है। इसके लिए हमारे भीतर वो सारी व्यवस्था है कि रोकें, हम भीतर से ही अपने आप को रोकते हैं, भीतर से ही हम कारण लेकर के आते हैं कि क्यों योग न करें। समय नहीं है, उठते से ही हमें कुछ करना है, कहीं जाना है और मज़ा नहीं आता है, या कोई फ़ोन आ जाता है, अखबार की याद आ जाती है। ये बहुत सारी जो बाहरी तत्व हैं
उससे वो ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि आपको उठते से ही बाहर खींचता है, भीतर जाने से रोकता है। योग करते हैं तो भीतर जाते हैं, भीतर से कनेक्ट होते हैं। और मन का स्वभाव ऐसा है कि उठे, बाहर भागो, अखबार देखो, न्यूज़ सुनो, व्हाट्सएप पर देखो क्या क्या किन किन लोगों ने लिखा है, हर ग्रुप में जाकर के ढूंढो किस किस ने क्या क्या बातें कही है, क्योंकि हमें फिर मिलना है तो बातें करना है। फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, या यूट्यूब देखो, या बहुत सारे अखबारों के ई पेपर होते हैं वो देखो। यह सब से शुरुआत हमारी ना हो तो बेहतर है। पहले हम स्वयं को समय दें, इस मंदिर की साफ सफाई कर दें, इसका मेंटेनेंस कर दें, पूरे शरीर को जगा दें, और फिर आप अखबार पढ़ें, व्हाट्सएप पढ़ें, फेसबुक पढ़ें, या कुछ भी पढ़ें, या लोगों से बात करें, अपने परिवार से मिलें। सब कुछ में आप थोड़े बदले बदले से होंगे, आप थोड़े भिन्न होंगे, आप पूरे होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे। आपको न तो किसी की बात पर चिड़चिड़ापन आएगा, किसी की बात पर आपको बुरा नहीं लगेगा। यह सब अनुभव आपको होंगे, मुझे हुए हैं अपने जीवन में। यह सब करते हुए एक नया ही मनुष्य यहाँ बन गया। आपको भी मैं चाहता हूँ यह सब अनुभव लाएं। चलिए शुरू करते हैं योगाभ्यास। कॉमन योगा प्रोटोकॉल को और अच्छे से सीखते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आपको पता ही है, प्रार्थना से। तो हम प्रार्थना से इसका अभ्यास करेंगे। संगच्छध्वं संगदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं, जो शरीर में रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रिया से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गर्दन को आगे और पीछे ले जाना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको हाथ को कमर पर रखना है और पैरों के बीच में 2-3 इंच की दूरी रखें। पहले चेहरे को आगे झुकाएं और श्वास लेते हुए सिर को जितना हो सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आए आगे, श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए पीछे गए। अब गर्दन को बाएं और दाईं ओर झुकाना, श्वास लेते हुए ले जाना है, वापस आना है,
श्वास भर लें, श्वास छोड़ते हुए जाएं, श्वास लेते हुए आए, छोड़ते हुए जाएं, लेते हुए आए, छोड़ते हुए जाएं, लेते हुए आए, छोड़ते हुए जाएं, लेते हुए आए, छोड़ते हुए जाएं और लेते हुए आए। अब गर्दन को बाएं और दाईं ओर घुमाना, इस तरफ और इस तरफ। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए सिर को अपने कंधे की तरफ इतना लेकर के जाए कि आपकी ठोड़ी कंधे की बराबरी में आ जाए। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए आए, छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास लिया, छोड़ते हुए गए। अब हम गर्दन को चारों तरफ घुमाएंगे। ध्यान रहे, अगर गर्दन में कोई समस्या हो तो इसे हमें थोड़ा सजगतापूर्वक करना है या अवॉइड करना है। हमने श्वास लिया और सिर को घड़ी की दिशा में घुमाना है, चारों तरफ नीचे लेकर के आए, दाहिनी ओर ले गए, पीछे लेकर के गए, श्वास छोड़ दिया, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ दिया। अब हम घड़ी के विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे ले गए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ गए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ जाइए और अब हम गर्दन को विश्राम दें। अब हमें कंधों के लिए कुछ व्यायाम करना है। स्कंद संचालन। हमें अगर कोई भी समस्या हो कंधों में तो इसे संभाल करके करें। सीधे खड़े हों, हाथ की उंगलियां मिली हुई हों, जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं, हथेलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। श्वास लेते हुए जाएं, सीधे, और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। अब स्कंद चक्र, कोहनी को और कंधों को घुमाना है। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं, कंधों पर बोड़ें और कोहनी को मोड़ करके अच्छे से यहाँ पर तो अपने उंगलियों को रखें, कोहनी पास में मिलाएं और दोनों कोहनियों को चक्राकार घुमाएं। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। अब विपरीत दिशा में श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को समस्थिति में वापस लाएं, विश्राम करें। अब हमें करना है कटी चालन। कटी शक्ति विकासक, यानी हमारी ये जो कटी है, इस भाग को कटी कहते हैं। इसके लिए कुछ व्यायाम। हमें समस्थिति से शुरुआत करना है। दोनों भुजाओं को कंधे तक उठाएं, दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी बना लें।
श्वास छोड़ते हुए कटी भाग को दाईं ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास भरते हुए आना है। श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास लेते हुए आना है। श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास भरते हुए आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को समान स्थिति में लाना है, पैरों को विश्राम देना है। अब हम करेंगे घुटना संचालन। इस व्यायाम को करने के लिए यह ध्यान रहे कि आर्थराइटिस वालों को नहीं करना है। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे की स्तर तक लाएं और हथेली को नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए गए और थोड़ा सा रुकने के बाद श्वास लेते हुए ऊपर आए। श्वास छोड़ते हुए गए और धीरे धीरे वापस आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे ले आइए। आइए अब हम योग आसन की तरफ बढ़ते हैं। पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ का पेड़ या पाम ट्री जो बिल्कुल सीधा होता है, वैसे आकार में हमें अपने शरीर को ले जाना है। यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, हृदय रोग हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या घुटने में समस्या हो तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हाथों को सामने ले जाना है, उंगलियों को एक दूसरे में बांधना है और हाथों को पलटाना है। श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाना है। एड़ी को जमीन से ऊपर उठाना है। पंजों में संतुलन बनाना है। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक रहें। धीरे धीरे हम एड़ी नीचे ले आएं और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे ले आएं। एक बार और देख लें। उंगलियों को ऐसे डाला, हाथ को पलटाया और हाथ ऊपर ले गए, एड़ी ऊपर उठाया और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम करेंगे वृक्षासन। घुटने में समस्या हो तो इसे नहीं करना है। यह करते हुए हम घुटनों को मजबूती दे सकते हैं जिससे समस्या ना हो। आप धीरे से श्वास छोड़ते हुए एड़ी को मूलाधार क्षेत्र के नज़दीक लाएं और सीधे खड़े हो जाएं। अब हमें हथेली को ऊपर ले जा करके नमस्कार की मुद्रा में रहना है। यहाँ कुछ देर रहने के बाद 3 से 10 श्वास तक रहने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब इस आसन का अभ्यास हम बाएं पैर से करेंगे। हम माफ़ी चाहता हूँ। अब हम दाएं पैर से करेंगे। हमें यहाँ पर घुटने को मोड़ना है और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। हथेली को नमस्कार मुद्रा में मिलाना है। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं, पैर को नीचे लाइए। यह वृक्षासन हुआ। इसके अनेक लाभ हैं। विशेष रूप से
नर्वस सिस्टम के लिए और एकाग्रता के लिए। अब हमें करना है पाद हस्तासन, जिसे मैं साइड से करता हूँ जिससे आप देख सकें। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 इंच की दूरी बना के खड़े हो जाएं, हाथ सामने हो। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएं, शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए खूब आगे खींचते हुए शरीर को नीचे ले जाएं और अपने पैर सीधे हो, कमर सीधी हो। श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर लाएं, खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में लाएं। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। हमें अगर कोई हृदय संबंधी समस्या हो या चक्कर आने का कुछ विकार हो तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को कमर तरफ रखकर पीठ पर सहारा दें। सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। रीढ़ के मोड़ते हुए पीछे झुके। श्वास लेते हुए वापस आए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए, विश्राम दें। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। यह आसन में हमें पैरों के बीच में 3 फीट की दूरी बनाना है और सीधे खड़े होना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं, हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। अब शरीर को दाईं तरफ झुकाना है। पहले पंजों को दाईं ओर मोड़ लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें और हाथ को पंजे के पीछे रखें। अब सिर को ऊपर हाथ की तरफ घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा को देखें। यहाँ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आएं और दाएं पैर को वापस सीधा कर लें। अब बाएं तरफ इस आसन को दोहराना है। अब बाएं पैर को बाईं ओर घुमाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकना है। हथेली को बाएं पैर के पीछे रखें, सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। धीरे से ऊपर आ जाएं, श्वास लेते हुए और पैर को सीधा कर लें। हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए। शरीर को विश्राम दें। यह आसन यदि कमर की कोई समस्या हो, स्लिप डिस्क या कोई और समस्या, तो करने से बचें। अगले आसन के लिए हमें नीचे बैठना है और बैठने वाले आसनों की शुरुआत करना है भद्रासन से। विश्राम दें, हथेली को थोड़ा पीछे आराम दें, फिर कमर को सीधा करें, पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेली को जमीन पर रखें और पैरों को के पंजों को मिलाएं। श्वास छोड़ें और
हाथों को पंजों से पकड़ें, श्वास लें और एड़ी को यथासंभव मूलाधार के समीप लाएं और घुटनों को नीचे रख करके बैठें। अब श्वास छोड़ें और आँख खोलें, पैरों को सीधा कर लें। अब हमें करना है वज्रासन। वज्रासन में अगर कोई घुटने में या एड़ी में समस्या हो तो इस आसन को नहीं करें। अब हमें विश्राम आसन से शुरू करना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं और हाथों को पैर को पकड़ लें और पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। बाएं पैर को भी नितंब के नीचे रख लिया और पैरों को इस प्रकार रखें कि दोनों पैर के अंगूठे जुड़े रहें और एड़ी दूर दूर हो। नितंब को दोनों एड़ी के बीच में रखना है। हाथों को घुटनों पर रखना है। कमर सीधी करें, सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें या आंखें बंद रखें। फिर दाएं और झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और बाएं पैर को भी निकालें, सामान्य स्थिति में लौटाएं। अब हमें करना है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध यानी आधा, उष्ट्र यानी ऊंट। तो हम शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखें कि अगर कमर में घुटने में समस्या हो तो हमें इस आसन को नहीं करना है। हमें धीरे से पैर को मोड़ना है और फिर बाएं पैर को मोड़ना है और सीधे बैठने के बाद हमें घुटनों पर खड़े होना है। जांघों को सीधा रखना है। हाथों को नितंब पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हों, कोहनी को समान अंतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं और गर्दन में खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक रुके रहें और वापस आ जाए। वज्रासन में बैठें और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लें और विश्राम करें। अब हमें करना है उष्ट्रासन। अगर किसी को हर्निया हो, घुटने में समस्या हो तो यह आसन नहीं करना है। पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों को, और धीरे से हम खड़े हो जाएं घुटनों पर। अब धीरे से एक हाथ को इस प्रकार एड़ी पर लाएं और दूसरे हाथ को भी लाएं। सिर को इतना पीछे झुकाएं कि सीने पर, पेट पर, कंधों पर अच्छा खिंचाव महसूस हो। पूरे शरीर का भार भुजाओं पर आ जाए। 3 से 10 श्वास तक इस स्थिति में बने रहने के बाद श्वास लेते हुए घुटने के बल बैठ जाए और धीरे धीरे पैरों को सामने की ओर सीधा करें।
विश्राम करें। अब हमें करना है शशांकासन या शशकासन। अगर घुटने की समस्या हो, आर्थराइटिस इत्यादि, तो इस आसन को नहीं करना है। विश्राम अवस्था से शुरू करना है। कमर सीधी रखना है, पैरों को आगे और मिला के रख बैठें और हथेली को जमीन पर, उंगलियां सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं पतंग नितंबों के नीचे दबा के बैठना है। अब दोनों घुटनों को फैलाना है। पैर के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों और दोनों हाथ को दोनों घुटनों के बीच में रखें और शरीर को आगे सरका करके नीचे ले आइए। ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराएं। 3 से 10 श्वास तक यहाँ बने रहें। श्वास लें और ऊपर आ जाएं। पैरों को सामने ले आइए और प्रारंभिक स्थिति में ले आइए। फिर विश्राम दें शरीर को। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। इस आसन में को करने से पहले ये देख लें कि कहीं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है या ऐसी कोई समस्या तो नहीं है जो आपके पैरों में कोई समस्या दे। अब हमें वापस से पैर को मोड़ना है घुटने से और पंजों को दाएं नितंब के नीचे दबा लीजिए। बाएं पैर को भी मोड़ लीजिए और बाएं नितंब के नीचे रखें। हथेली को दोनों घुटनों के बीच में रखें जिससे कि दोनों घुटने फैल जाएं। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएं और कोहनी से मोड़ते हुए दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर और बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सटीकता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। अब श्वास लें और हाथों को वापस ऊपर लें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। घुटनों को मिलाएं, पैरों को सामने की ओर सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम दें। अब हम करेंगे आसन। इसमें यह ध्यान रखें कि अगर रीढ़ की हड्डी के कोई विकार हो तो इस आसन को न करें। कमर सीधी हो, पैर को आगे और मिला करके बैठें। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर लाते हुए इस प्रकार रखें और शरीर को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। अब इस आसन को दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ लें और को बाएं पैर की ओर से लाकर रखें, पकड़ लें और बायां हाथ पीछे रख करके श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास लें और प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। यह हुआ वक्रासन। आइए अब हम
पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ें। सबसे पहले हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन यानी घड़ियाल या मगर। हमें पेट के बल लेटना है। पंजों को हमें बाहर की ओर रखना है, पैरों को दूर दूर रखना है और दोनों हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और सिर को हथेलियों के ऊपर रख दें। पूरे शरीर को विश्राम दें। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम तैयार हो जाएं। दोनों पैर मिला लें। दोनों हथेली को सीने के पास रखें। अगर हर्निया हो या कमर की समस्या हो तो इस आसन को नहीं करना है। श्वास लें और रीढ़ को मोड़ते हुए छाती को तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें और सिर को नीचे लाएं। श्वास लें धीरे धीरे। श्वास लेते हुए जाएं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं। विश्राम दें। अब हम करेंगे शलभासन। दोनों हथेली को पैरों के बीच लाना है। श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है और फिर मकर आसन में आराम देना है। अब हम करेंगे पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। अब हमें पीठ के बल लेटना है। पहले हम करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैर को घुटने से मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास तक लेकर जाएं। धीरे धीरे पैर पकड़ लें और नितंबों को ऊपर उठाएं। यहाँ 3 से 10 श्वास तक रहें। धीरे धीरे नितंबों को वापस लेकर के आए और विश्राम दें। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान यानी ऊपर, पाद यानी पैर, पैरों को ऊपर उठाना है। आराम से लेटना है। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेली को जमीन पर रखें। श्वास लें और घुटने को मोड़े बिना पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक पंजे आपको दिखने न लग जाए। इस स्थिति में 3 से 10 श्वास तक बने रहना है। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे ले आइए।
विश्राम दें। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अगर पीठ की कोई समस्या हो तो इस आसन को न करना है और दोनों हाथ को जांघों के बगल में रखना है, हथेली जमीन की ओर हो। श्वास लें और घुटनों को मोड़े बिना पैरों को ऊपर उठाएं। 90 डिग्री का कोण बनाएं। नितंब से कंधे तक शरीर को सीधा रखें, नितंब से पंजों तक भी शरीर सीधा रखें। 3 से 10 श्वास तक इस स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे ले आइए। विश्राम करें। पवन मुक्तासन। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। यदि हर्निया हो या साइटिका हो या अत्यधिक पीठ में दर्द हो तो इस अभ्यास को नहीं करना है। पीठ के बल लेटना है। श्वास ले करके दोनों पैर ऊपर उठाना है। श्वास छोड़े, घुटने मोड़े और दोनों पिंडलियों को कस के पकड़ लें। श्वास छोड़े और सिर को ऊपर उठाएं। थोड़ी को घुटने तक लाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा कर लें। शवासन। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को फैलाएं, हथेलियां ऊपर की ओर हो, आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध हो। भीतर जाते हुए, बाहर जाते हुए श्वास को देखें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। यदि हृदय का विकार हो या मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा हो तब हमें इसे नहीं करना है। अब हमें छाती को फैला करके श्वास को भरना है और पेट पर दबाव दे करके श्वास को छोड़ना है। 20 बार के 3 आवर्तन करना है। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। फिर से अब हम करेंगे प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी सरल स्थिति में बैठें। आपके जो मेरुदंड होते हैं वे सीधा रखना है, आंखों को बंद रखना है। गहरी श्वास के साथ शरीर और मन को आराम की स्थिति में लाएं। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, बाएं हाथ को हम प्राण मुद्रा में रखें। हम जब ये 2 उंगली मोड़ लेते हैं तो प्राण मुद्रा होती है। अब हमें दाएं
नाक को बंद करना है, अंगूठे से श्वास भरना है और हमारे नाक को, बाएं नाक को अनाभिका और कनिष्ठिका से बंद करना है और दाईं ओर से श्वास छोड़ना है। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जब कभी आपको सर्दी हो, कफ हो, टॉन्सिलाइटिस हो, तब यह प्राणायाम नहीं करना है। शुरू करने के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। आंख बंद कर लें। जिह्वा को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। अब श्वास लेना है जीभ से और मुंह बंद करके श्वास छोड़ना है नासिका से। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान की किसी स्थिति में बैठना है, आंख बंद करना है, लंबी गहरी श्वास लेना है और भौरे की गुंजन जैसी ध्वनि बनाना है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास क्षणमुखी मुद्रा के साथ करें। अब हम ध्यान करें। अपने हाथों को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बिना किसी विशेष स्थान पर ध्यान देने के हम अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वासों को मुक्त होकर बहने दें और पूर्व के सभी विचारों को छोड़ें। बहती हुई इस श्वास के प्रवाह को देखें। आपका मन श्वास के साथ लयबद्ध हो जाए। मन में शांति और सुख का अनुभव करें। मन को बाहर नहीं जाने देना है।
आइए अब हम संकल्प लेते हैं। मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूँ। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुँचता है। मैं स्वयं के साथ परिवार, कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। योगाभ्यास शांति पाठ या सार्वभौमिक प्रार्थना से समाप्त करना चाहिए। सबकी शांति और समृद्धि हेतु हम शांति पाठ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धीरे धीरे आँख खोल लें। साथियों, योगाभ्यास को इसी प्रकार मन शांत करके धैर्यपूर्वक किया जाना चाहिए। अगर हमने बहुत सारे आसन किए, उसमें लाभ नहीं है। किसी आसन को पूर्ण तल्लीनता के साथ, पूरी सजगता के साथ और प्रयास भी 100% हो जाए, फिर जो उस आसन का लाभ हमें मिलेगा वह 100 आसन करने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कम आसन लेकिन धैर्यपूर्वक, शांति के साथ, सजगता के साथ एक एक जो लय है, गति है, उस पर ध्यान देते हुए आप करें तो आपका यह व्यायाम भी ध्यान बन जाता है। आपके शरीर पर आपकी चेतना का नियंत्रण हो जाता है। अन्यथा शरीर कहीं और, मन कहीं और, चेतना कहीं और हम भटके से महसूस करते हैं। यही योग है, यही असल योग है। भागते दौड़ती जिंदगी में भागते दौड़ते योग नहीं करें। शायद इस प्रकार योग करेंगे तो आपकी ये जो भागती दौड़ती जिंदगी में आप सही गति में अपने आप को चला पाएंगे। पूरी उम्र स्वस्थ शरीर के साथ जीना है, आनंदमय मन के साथ जीना है, अपने कर्तव्यों के बेहतर से बेहतर निर्वहन करते हुए एक उदाहरण बनना है। हम परमात्मा के हैं तो परमात्मा को भी हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए। वह तभी होगा जब आप एक अच्छे मनुष्य बने, नैतिकता के साथ जिए और सभी के कल्याण के लिए आपका जीवन हो जाए। आज के लिए इतना ही।
हम जल्द ही कुछ ही घंटे बाद कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।